Hey friends, this is Rakesh from Samyak Academy. Today we will learn about usages of GET. GET का यूज़ क्या है। नॉर्मली लोग ऐसा सोचते हैं या समझते हैं कि गेट का सिर्फ एक या दो ही मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गेट को इन डिटेल्स पढ़ोगे, समझोगे, रीड करोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि गेट का कोई एक या दो मीनिंग या दो यूसेजेस नहीं है। गेट के बहुत सारे यूसेजेस हो सकते हैं। मुझे जो पता था, मेरे जो नॉलेज में था, यहाँ पर मैंने वीडियो में ऐड किया है। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट यूसेजेस ऑफ गेट। गेट के कितने प्रकार के यूसेजेस है, कहाँ कहाँ हम इसको इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सो सबसे पहले गेट जो है इट्स अ वर्ब, ये क्रिया है। इसका जो मेन वर्ब है वो गेट है, उसका पास्ट गॉट हो सकता है। इसका पास्ट पार्टिसिपल जो है वो गॉटन होता है या गॉट भी होता है। इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो गेटिंग होता है। तो दिस इज स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट गेट। अभी इसके यूसेजेस कैसे कैसे हम कर सकते हैं अलग अलग सर्कमस्टेंसेस बेस, वो समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट यूसेजेस ऑफ गेट, इसका सबसे पहला जो यूज़ है वो है कुछ लेना या प्राप्त करना। यहाँ पर गुजराती में लिखा है, लेकिन आपको मैं हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि ऑल ओवर इंडिया में जो भी लोग हिंदी से इंग्लिश समझने की या हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं उनको ये काम में आए। तो पहला यूज़ है गेट का कुछ लेना, किसी को कुछ मिलता है या कोई कुछ प्राप्त करता है तो उसको हम गेट में ऐसे यूज़ करते हैं। अमी गेट फर्स्ट प्राइज़, तो अमी जो है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला या मिल रहा है। आई गेट 50,000 रुपीज़ सैलरी इन अ मंथ, मुझे 50,000 रुपये सैलरी महीने को मिलती है। तो यहाँ पर गेट का इस्तेमाल ऐसे होता है। आई गेट 10 बुक्स, मुझे 10 बुक्स मिलती है, ऐसे। तो पहला मीनिंग हो गया कुछ लेना या प्राप्त करना। दूसरा मीनिंग यहाँ पर कुछ लोग गेट को कहीं पर अगर हम पहुँचते हैं तो भी गेट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे इंडिया में ये कल्चर नहीं है, लेकिन फॉरेन में कुछ लोग गेट का इस्तेमाल कुछ कुछ जगह पर, कहाँ पर अगर वो पहुँचते हैं तो यूज़ करते हैं। हम एक्चुअल में इसका यूज़ ऐसा करते हैं, रीच्ड, आई रीच्ड एट सरखेज, में सरखेज पहुँचा, ऐसे। लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गेट के कितने प्रकार के इस्तेमाल हैं, काइंड ऑफ यूसेजेस ऑफ गेट, यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहुँचना, आई गेट एट सरखेज, मैं सरखेज पहुँचा, पहुँच रहा हूँ। ही गेट्स एट अहमदाबाद, वो अहमदाबाद पहुँच रहा है या पहुँचा, ऐसे। यहाँ पर गेट का गॉड भी हो सकता है, लेकिन गेट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर गेट से सेंटेंस बनाया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज़ सो फेमस, आपने कहीं पर मॉल में, रास्ते में, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बाय वन गेट वन फ्री। तो गेट का एक और यूज़ है खरीदना, परचेस करना। एक खरीदो और साथ में एक फ्री पाओ। आई गेट अ न्यू कार, मैं न्यू कार ले रहा हूँ या मैंने ली। आई गेट अ मोबाइल, मैं नया मोबाइल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर खरीदने को भी हम गेट से यूज़ कर सकते हैं। और एक इसका यूज़ होता है होना, कुछ होना। यू हैव टू गेट सीरियस अबाउट द क्लास, आपको क्लास के बारे में सीरियस होना चाहिए या होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो गेट का मीनिंग होता है कुछ होना। आई गॉट वैक्सीनेटेड, मैं वैक्सीनेटेड हूँ या मैंने वैक्सीन ली। तो यहाँ पर गेट का पास्ट यहाँ पर लिखा है। आई गॉट लेट, मैं लेट हुआ। तो गेट का मतलब यहाँ पर होता है कुछ होना। आई एम गेटिंग लेट, देखो पहले बताया ऐसे, गेटिंग वो कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू। आई एम गेटिंग लेट, मुझे लेट हो रहा है। तो गेट का यहाँ पर गेटिंग से यूज़ किया है।
लेट्स गेट टुगेदर ऑन संडे, चलो हम संडे को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ होने की बात हो रही है। गेट का एक और यूसेज है जो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गेट का मतलब होता है कुछ होना। गेट वेल सुन, आप जल्दी से अच्छे हो जाओ। तो गेट का मीनिंग होता है होना। इसका और एक मीनिंग निकलता है गेट का समझना। वी कैन गेट टू नो ईच अदर्स, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर गेट का एक और मीनिंग निकलता है समझना। आर यू गेटिंग, मैं आपको यहाँ पर अभी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पूछ सकता हूँ आर यू गेटिंग, क्या आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टेलिंग, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर गेट का मीनिंग होता है समझना। और अगर आपने समझ लिया तो आप बोल सकते हो यस, या मैं आपको पूछ सकता हूँ गॉट दिस, क्या आप समझे। तो गेट का एक और मीनिंग निकलता है समझना। इसके अलावा और एक इसका गेट का मीनिंग होता है कुछ लाना या किसी को कुछ देना। हम जब होटल में जाते हैं तो ऑर्डर करते हैं ना, गेट 1 पिज़्ज़ा, गेट 2 सब्जी, एक सब्जी लेके आओ, ये पिज़्ज़ा लेके आओ, ऐसे। आई गेट हिम अ कार, और मोबाइल, मैंने उनको ये लाके दिया, मोबाइल लाके दिया। तो ऐसे गेट का मीनिंग होता है दूसरा एक लाना या देना। बाहर जाने को भी हम गेट बोलते हैं, आई गेट आउट या गेट आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर गया, तुम बाहर जाओ। तो बाहर जाने को भी हम गेट से इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में। और एक मीनिंग निकलता है गेट का उठाना या कहीं पर चढ़ना या उतरना। तो गेट अप हम बोलते हैं ना, आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं सवेरे 6 बजे उठता हूँ। तो उठने को भी गेट अप बोलते हैं। गेट हिम अप, उनको उठाओ। आई गेट ड्रेस्ड एट 9 in the morning, तो मैं 9 बजे तैयार होता हूँ या कपड़े पहनता हूँ। तो यहाँ पर कुछ उठाना, कहीं पर उतरना, चढ़ना, ऐसे को भी गेट से हम इंग्लिश में समझते हैं। गेट ऑफ फ्रॉम द बस, गेट ऑफ मतलब उतरना, बस में उतरना। कहीं पर लिखा होता है बहुत सारी जगह पर गेट ऑफ, गेट ऑन, उतरना या चढ़ना, ऐसे। तो गेट का और एक मीनिंग निकलता है उठाना, उतरना, चढ़ना, ऐसे। So this is all about usages of get, friends. I have tried to explain you in details as far as get is concerned. So now it's your turn. Write down 3 sentences, and thanks a lot for watching this video. Bye bye.